अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। नेक्स्ट डे हो गया था, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम था और यहाँ पे मैं अम्मी की बनाई हुई नमकीन मीठी जो है चटनी खा रही हूँ। खट्टी मीठी नहीं कहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है और बहुत अच्छी होती है। ये बीमार हैं फिर भी खा सकते हैं एज़ अ जैम। तो बहुत यम्मी लगती है, मीठी भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा नमकीन भी नहीं है। तो इस दफ़ा तो नहीं, क्योंकि अभी आम का मौसम जो है वो जा चुका है, कच्चे आमों का। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जब भी बनी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ये देखें गोल्डी के काम, क्योंकि गोल्डी कभी भी केज में बंद नहीं रही है तो इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं ख़ुद भी नहीं बंद करती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। तो गोल्डी खुद से घूमती फिरती कभी कहीं कहीं बैठती हुई अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे भी मैं गोल्डी को खोलने लगी थी, कुछ मस्ती कर रही थी इसके साथ। तो बस यहाँ पे मैंने खोल दिया गोल्डी को और अच्छे से बिस्तर वगैरह बिछा के सब कुछ करके दिया। लेकिन जो है कैद में रहना किसे पसंद होता है, तो गोल्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी पूरा चेक करके फिर आई है बाहर। और यहाँ पे जो है अपना सो रहा है। इस्माइल को मैंने रेडी किया था नहला के और सुरमा लगाया, सब कुछ अच्छे से इसको रेडी किया। सुरमा ये लगवाता नहीं है इसलिए आज जो है चेंज लग रहा है। तो यहाँ पे स्लैंडी इंजॉय कर रहा है। और अखनस आज इसलिए लेटा हुआ है क्योंकि अखनस की आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अखनस को 101 बुखार हो गया। और यहाँ पे खिचड़ी जो है वो अखनस के लिए नहीं बन रही क्योंकि अखनस वैसे भी अपना मूड से ही खाता है जो भी उसका दिल करता है। तो बीमारी की हालत में तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहा है, दूध पी रहा है सिर्फ, वो भी बहुत कम। यहाँ पे अखनस के बाबा के लिए बन रही है खिचड़ी क्योंकि उन्हें तो 103 बुखार है। और साथ में गोल्डी की मैं कलेजी बॉईल कर रही थी। तो एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब होकर हटी और एक दिन बाद ही फ़ौरन जब मेरी तबीयत मुझे लगा कि अब बेहतर है कुछ, तो अखनस और अखनस के बाबा की तबीयत ख़राब हो गई। और फिर हमने खिचड़ी खाई। उन्होंने तो बिल्कुल फीकी खाई क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज को हल्का सा भुना और उसमें मैंने नमक और पानी डाल दिया। और जब वो अच्छे से उसमें चावल और दाल मिक्स हो गई, अच्छे से हो गया, तो मैंने बिल्कुल चुटकी भर जो है ब्लैक पेपर डाला था। और अभी हो गई थी शाम, बच्चों को मैं बाहर ले आई थी और अखनस की अब तबीयत कुछ बेटर लग रही थी। और अखनस यहाँ पे अपनी चीज़ इंजॉय कर रहा है, खा रहा है। और इस्माइल जो है वो फीडर पी रहा था। गोल्डी को मैं इस टाइम पे थोड़ा केज में बंद कर देती हूँ क्योंकि गोल्डी भाग के जो है सीढ़ियों में चली जाती है और बाहर के दरवाजे का कोई पता नहीं होता है नीचे कब खुला हो, तो मुझे टेंशन बहुत होती है। इसलिए जो है मैं थोड़ी देर इसमें बंद कर देती हूँ। जैसे ही नीचे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, एक्चुअली नीचे में फैमिली है तो फिर उनका आना जाना लगा रहता है। जब अच्छे से लॉक होता है डोर तो फिर मैं गोल्डी को छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैं गोल्डी के बर्तन निकाल रही थी ताकि अच्छे से क्लीन करके तो दोबारा से सब कुछ रख दूँ। और चूंटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं तो इसलिए जो है मैं कोशिश करती हूँ मैं पाउडर वगैरह डाल देती हूँ बाहर की साइड ताकि जो है गोल्डी को परेशानी ना हो। उसके बाद हम लोग चले गए थे अखनस और अखनस के बाबा को लेके डॉक्टर के पास और चेकअप वगैरह करवाया। बुखार उतना ही था दोनों का और दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके बाद मैंने घर आके बर्तन वगैरह वॉश किए थे। यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे। यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, नाश्ता बना रही थी। और आज जो है मेरी ख़ुद की तबीयत ही बहुत ज़्यादा मुझे जो है अपसेट लग रही थी। गला रात से ही ख़राब लग रहा था लेकिन सुबह उठी हूँ तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी। तो यहाँ पे मैं अम्मी वाली ही जो चटनी उन्होंने बना के दी है वो मैं ब्रेड पे लगा के खा रही थी क्योंकि एज़ अ जैम बहुत यम्मी लग रही थी। साथ में चाय थी। और अखनस के बाबा जो हैं वो यखनी के साथ ले रहे थे ब्रेड क्योंकि वो नहीं ले रहे थे कोई भी चटनी वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए मौसम है इस तरह का, धूप निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत बहुत ज़्यादा। इसी मौसम चेंज की वजह से कभी बारिश कभी तेज़ धूप तो है, सबकी तबीयतें जो है वो ख़राब हो रही हैं। और गोल्डी भी यहाँ आराम से रेस्ट कर रही है। और गोल्डी सारा दिन केज में बंद नहीं होती है तो डोंट वरी। और यहाँ पे आराम से गोल्डी अपना एंजॉय कर रही है। और गोल्डी भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है, मट्टी लगी हुई है, इसे भी मैंने नहलाना है, फ्री हो जाऊँ इधर उधर के कामों से। और
गोल्डी का केज वैसे मैं अंदर रख लेती हूँ, कई दफ़ा काम के सिलसिले में मुझे बाहर ऐसे किचन वगैरह इधर होना होता है, तो गोल्डी इधर उधर निकल ना जाए, तो फिर मैं थोड़ी देर बंद कर लेती हूँ। और यहाँ पे बिस्तर भी हमारे बीत चुके थे, शाम का टाइम हो गया था और अखनस की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई और खेलना कूदना शुरू कर लिया। और यहाँ पे जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं अपने लिए अंडा बॉईल करी थी। अभी तो नेक्स्ट डे हो गया है, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के लिए ले ली थी। और जो है अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और इतनी ज़्यादा रात में तबीयत ख़राब हो गई, तो उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया था नेक्स्ट डे का। ये उससे भी नेक्स्ट डे है। और यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेड थी, साथ में बॉयल एग, और यहाँ पे इस्माइल भी मेरे साथ नाश्ता कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली क्योंकि तबीयत फिर बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर ड्रिप्स लगवाई डॉक्टर से और बस रेस्ट किया। और यहाँ पे शाम के टाइम मुझे अपनी तबीयत कुछ बेटर लग रही थी, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर लगने लगा। तो गोल्डी काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी मुझे, तो मैंने गोल्डी को शावर दिया और ड्राई होने दिया। अभी मैंने इसे अच्छे से ब्रश करवाया है और गोल्डी भी आज बहुत फ्रेश फील कर रही है। तो मेरा था कि जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी मैं गोल्डी को शावर दूंगी, ताकि ना गोल्डी भी अपने आप को फ्रेश महसूस करे। और जितना हमें अपना ख्याल होता है बीमारी में या बीमारी के बाद, तो हमें उतना ही जो है हमारे पेट्स हैं, और जैसा इस्माइल अखनस मेरे लिए उसी तरह है गोल्डी भी। तो बस यहाँ पे गोल्डी को भी फ्रेश किया है अच्छे से। और मेरी तबीयत भी इतनी ही ज़्यादा ख़राब थी और 101 बुखार मुझे भी हो गया था, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। तो बस ये है कि ड्रिप्स पे ड्रिप्स लग रही थी क्योंकि मेडिसिन्स असर नहीं कर रही थी बीपी लो की वजह से। तो बस यही कुछ चल रहा था। और अभी मेरी तबीयत कुछ बेटर लगी तो मैंने फटाफट अपना किचन भी क्लीन किया। किचन में वैसे भी तबीयत नहीं भी ठीक थी, तो मैं अपना किचन पूरा क्लीन करके ही, और वॉशरूम वगैरह, बच्चों के कपड़े, हर चीज़ मैं साथ की साथ वॉश कर रही थी। और जिस दिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, उस दिन अम्मी आ गई थी और उन्होंने सब कुछ संभाला। और यहाँ पे मैंने अचार वगैरह जो है वो पहले से सेट करके रखे थे, तो इन पे हल्की सी मट्टी आ गई थी, ये मैं साफ़ करके रख रही थी। ये भी अम्मी की तरफ से ही बन के आया था, साथ में देसी घी बन के आया था, तो ये मैं यूज़ कर रही थी दोनों चीज़ें। लेकिन अभी जो है 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मट्टी मट्टी हो रही थी थोड़ी सी, वो क्लीन की। और वैसे तो अम्मी ने पूरा हर चीज़ क्लीन की थी, सब कुछ था। तो ऐसे क्योंकि ओपन है किचन तो मट्टी आती रहती है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। और जितना भी मुझसे हुआ छोटी मोटी क्लिप्स मैं आप लोगों के लिए लेती रही। और आप लोग हम सब के लिए दुआ करें, जो जो भी बीमार है हमारी फैमिली और जो भी, सभी को अल्लाह सेहत अता करे। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।